नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि आपके ऊंचे पद पर होने का लाभ तभी है जब आप अपने छोटों को नीचा दिखाने की बजाय उन्हें भी ऊंचा उठने में मदद करते हैं। सचमुच बहुत गहरी सी बात है। मित्रों, हम भी देखें अपने जीवन में कि आज हम जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचने में कितने सारे लोगों ने हमें मदद की है। अच्छा, लोगों की बात ना भी करें तो भी ईश्वर ने हमारी यहाँ तक पहुँचने में मदद की, इस बात को तो हम स्वीकार करते ही हैं ना। तो जैसे ईश्वर ने हमें मदद की ऊंचा उठने में, या हमारे कुछ अन्य प्रियजनों ने, नज़दीकियों ने, शुभचिंतकों ने मदद की हमें ऊंचा उठने में, हम भी हमेशा लक्ष्य रखें कि औरों की मदद करें ऊंचा उठने में। क्योंकि जब हम औरों की मदद करते हैं ऊंचा उठने में तो सचमुच ईश्वर की भी मदद हमें और भी ज़्यादा प्राप्त होती है और हम नीचे नहीं जाते बल्कि और ही ऊपर उठते चले जाते हैं। इसीलिए जीवन में इस सुंदर लक्ष्य को हमेशा रखें कि मुझे औरों की मदद करनी है, आगे बढ़ने में, उन्हें ऊंचा उठाने में। तो आइए इसी सुंदर लक्ष्य के साथ चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। ओम शांति। क्या आप किसी डाली से टूटे हुए फूल को पुनः डाली पर लगा सकते हैं? नहीं ना। परंतु हाँ, यदि डाली मजबूत है तो उस पर फिर से एक नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में बीते हुए लम्हों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु हाँ, आने वाले लम्हों को खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। अर्थात बीती को भूल जाएं और आगे के लिए सतर्क रहें। इसलिए जीवन में बीती हुई घटनाओं और दुर्घटनाओं की परछाई कभी भी वर्तमान पर न पड़ने दें। हमारे जीवन में जो बीत चुका उससे ज़रूर कुछ सीख लें। कहा भी जाता है कि अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो और आने वाले भविष्य से स्वयं को जोड़ो। तो छोड़ो, पकड़ो और जोड़ो। समय के इन 3 सिद्धांतों को जो व्यक्ति अपने जीवन में याद रखता है वो सदा उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। ओम शांति। मित्रों, जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, समस्याओं में होता है, तब उसकी मदद करना हमें उसकी दुआओं का पात्र बना देता है। और हमेशा ही जब मदद की बात आती है तो केवल धन से मदद की बात नहीं होती मित्रों। तन से मदद की जा सकती है, मन से मदद की जा सकती है, अपने अच्छे बोल से मदद की जा सकती है। मन अर्थात अच्छे विचार, शुभकामनाएं कि ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपनी आपदाओं विपदाओं से मुक्त हो जाए, ऊपर उठ जाए। ये शुभ संकल्प भी उसके लिए मदद हैं। अच्छी बोल कि जल्दी ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये भी उसके लिए मदद है। तन से भी अपनी उपस्थिति यदि हम दर्ज करा देते हैं ऐसे समय पे तो भी बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है सामने वाला व्यक्ति को अपनी समस्याओं से ऊपर उठने में। ये मदद तो हम अवश्य कर सकते हैं। इसीलिए देखें कि केवल अपनी तक ही सीमित ना रह जाएं, अपनी जीवन की जद्दोजहद या अपने लक्ष्य की ओर भागने में ही न लगे रहें, लेकिन अपने आसपास के जो लोग हैं यदि उनकी मदद करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो उनकी दुआएं आपको जल्दी से जल्दी आपके लक्ष्य तक भी पहुंचने में मदद करेगी। तो आइए इसी भाव के साथ चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। देखते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या मदद लेकर आया है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, कई बार हमें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि हमें पेट में अल्सर बन गया है, या हमें हार्ट की बीमारी हो गई, या डायबिटीज़ हो गई है। डॉक्टर्स हमको कहते हैं आप ये भोजन खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, आप सैर करिए, आप रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, आप चिंता मत करिए, टेंशन मत करिए, गुस्सा मत करिए। पर हालांकि हम जानते हैं हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं।
कई बार हम डर से हमें डॉक्टर डरा देते हैं, जब मरने का समय आता है, हमारी ऐसी बीमारी लाइलाज बीमारी हो जाती है, डॉक्टर हमको डराते हैं, हम कुछ समय के लिए बदल भी जाते हैं, डर करके वो चीज़ खाना छोड़ देते हैं। तो जैसे थोड़ी तबीयत ठीक होती है फिर वापस नेगेटिव पे चले जाते हैं, फिर वही भोजन, वही तरीका जीने का, खाने का, पीने का, सोने का, फिर उसी ढर्रे में वापस आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे तो जो 100 अरब न्यूरॉन्स है ना ब्रेन में, उनमें सर्किट बन जाते हैं, और उन्हीं सर्किट्स में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव करते रहते हैं। इसी को संस्कार कहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। नए संस्कार बनाना ये आपके अपने हाथ में है। वैसे कहते हैं जीवन में 7 दिन होते हैं, अगर आप 7 दिन कोई चीज़ को रेगुलर कर लें, चाहे भोजन को है, चाहे नींद की बात है, चाहे सोने का समय, उठने का समय, रोज़ सैर करने की आदत डाल लें, तो आप देखेंगे 7 दिन कंसिस्टेंट कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बदलेगा। कोई भी चीज़, इवन आपकी टेस्ट बड्स, जो चीज़ आपको खाने का शौक है, 7 दिन उस तरह का भोजन नहीं खाएं और दूसरी तरह का भोजन खाना शुरू करें। हमने देखा हार्ट के प्रोग्राम में हम भोजन को बदल देते हैं। लोग चाय डेली पीते हैं, 10-10 कप चाय पीते हैं, हम उनको चाय एकदम बंद कर देते हैं। 7 दिन चाय नहीं पीते, फिर सारी उम्र के लिए उनको चाय छूट जाती है। जो सिगरेट शराब बीड़ी पीते थे, उनकी सिगरेट बीड़ी शराब बिल्कुल छूट जाती है 7 दिन में ही, कभी जीवन में दोबारा पीते ही नहीं। जो सुबह से रात को 1 बजे सोते थे, 2 बजे सोते थे, और फिर 8-9-10 बजे उठते थे, वो 10 बजे सोना शुरू करते, सुबह 4 बजे उठने की आदत पड़ जाती थी, 3:30 बजे की, और 3:30 परमानेंट वही आदत पड़ जाती, सिर्फ 7 दिन में। तो दोस्तों ये जो राजयोगा मेडिटेशन क्या करता है, ये जो आत्मा की 7 एनर्जी है ना दोस्तों, ये 7 एनर्जी के मिश्रण को ही विल पावर कहते हैं। तो 7 एनर्जी से भरपूर हो सकते हैं अगर आप उस परम पिता परमात्मा जो पावर हाउस है उससे कंबाइंड रहें, तो आप इस एनर्जी से भरपूर रह सकते हैं। विल पावर आपके अंदर आ जाती है, विल टू बी वेल आ जाती है, जिससे कि आप प्रॉपर भोजन, प्रॉपर नींद, प्रॉपर दवाइयाँ समय पर लेना शुरू कर देते हैं, और सभी एडिक्शन से, स्मोकिंग करना, शराब पीना, बहुत चाय कॉफ़ी पीना, उन सबसे छूट जाते हैं। ओम शांति। मित्रों, 2 शब्द हैं, एहसान और मदद। एहसान जो करने के बाद बार बार याद दिलाया जाए, और मदद वो जो करने के बाद भुला दिया जाए। हम सबको इस बात का अनुभव है कि कई बार हम किसी से मदद मांगते हैं और वो नहीं करता है, तो याद दिलाते हैं कि देखो फलाने समय पे मैंने भी तुम्हारी मदद की थी और अब तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। इसे एहसान जताना कहा जाता है कि हमने मदद तो की, लेकिन वो बार बार वो एहसान स्वरूप सामने वाले व्यक्ति को हम याद दिलाते हैं कि हमने किया है तो तुम भी करो। ये तो ठीक नहीं, लेकिन मदद करके भूल जाना, इसे अपने जीवन का एक सुंदर संस्कार बना लेना हमारी आदत में होना चाहिए। सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, कि सामने वाला मदद करे ना करे, लेकिन यदि मैं उसे मदद कर रहा हूँ, ये मेरे अच्छे संस्कारों को दिखाता है, और मैंने जिन्हें मदद की है उनकी दुआएं हमें अवश्य प्राप्त होती ही होती है, और साथ ही ईश्वर की मदद और दुआएं भी प्राप्त होती हैं। तो एहसान ना जताएं, लेकिन मदद अवश्य करते चलें। तो सबको मदद करने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलें अपने अगले सेगमेंट की ओर। सबरंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार मछली के बच्चे ने अपनी मछली से पूछा कि मम्मी जी हम पानी में क्यों रहते हैं? तो मछली ने अपने बच्चे को उत्तर दिया कि बेटा हम फिश हैं, इसलिए पानी में रहते हैं, क्योंकि जमीन पर फिश नहीं सेल्फिश रहते हैं। बहुत बड़ा व्यंग है ये पशु पक्षियों द्वारा मनुष्यों पर, क्योंकि मछली कभी इंसान को नहीं खाती। इंसान कुछ ऐसे होते हैं जो मछलियों को खा जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम पशु पक्षियों का हनन करके अपना भोजन उनसे करते हैं, तो हमारी दादी प्रकाशमणि कहा करती थी कि मनुष्य का पेट है, कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पर ये मार के पशु पक्षियों को डाला जाए। तो शाकाहार के पक्ष में ये दृष्टांत आपके समक्ष इसलिए रखा क्योंकि यदि हम शाकाहारी होंगे तो सचमुच पशु पक्षी हमारे
बहुत आभारी होंगे। थैंक यू। मित्रों, कहा जाता है कि मदद कीजिए फायदे के बगैर और ईश्वर पर भरोसा कीजिए शंका के बगैर। सचमुच फ़ायदा देखकर यदि हम मदद करते हैं तब तो हम व्यापारी हो गए। हम बिना फ़ायदा देखे मदद करते चलें दूसरों की, और साथ ही ईश्वर पर विश्वास भी बिना शंका के, संपूर्ण निश्चय कि वो मेरा कल्याण अवश्य करेंगे, वो मेरा साथ अवश्य देंगे। कई बार जीवन में हम ईश्वर पर विश्वास रख कर के चलते हैं, लेकिन कार्य ना होता हुआ देख कर के मन में शंका पैदा होने लगता है कि पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा। कहते भी हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं, इसीलिए अपनी आस्था को, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। और कैसी ये आस्था बहुत ही सुदृढ़ हमेशा बना रहे, उसी पर ध्यान दिलवाती हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें अपनी सुंदर ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के माध्यम से। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारीज एवं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारत देश के हर छोटे बड़े शहर एवं गांवों में इस अभियान की जागृति दी जा रही है। इस अभियान को गति देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज मोबाइल वैन द्वारा सभी को नशा मुक्ति की जागृति दे रही है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के जयपुर में ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र द्वारा मोबाइल वैन से नशा मुक्ति की जागृति दी गई। इस अभियान में विभिन्न स्कूल्स, मोहल्ले एवं अन्य स्थानों पर इसकी प्रदर्शनी दिखाई गई। इसके साथ ही सभी को परमात्म संदेश भी दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम में करीब 6000 लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। अंत में सभी सहभागियों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी करवाई गई। मित्रों, एक बुजुर्ग ने अपने जीवन का सुंदर अनुभव साझा किया कि मैं जब बच्चा था तो सोचता था कि ये खिलौना मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। बड़ा हुआ, थोड़ा युवा हुआ, पढ़ रहा था तो लगा ये अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो खुशी होगी। थोड़ा और बड़ा हुआ, लगा कि ये अच्छी जॉब मिल जाएगी तो खुशी होगी। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा कि इतना धन साधन हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन अब जीवन के अंत में पहुँच कर के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने इन चीज़ों से जो खुशी प्राप्त की वो बहुत छोटी थी। जब मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद की अपने जीवन में, वो जो खुशी मुझे प्राप्त हुई वो सचमुच अतुलनीय थी, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जब मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी ज़रूरतमंद को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ उपलब्ध करा दी, जब कोई हताश हो रहा था, निराश हो रहा था, तब मैंने उसके अंदर उमंग, उत्साह भरा। जब कोई जीवन से हार करके बैठ गया था तब मैंने उसे खड़ा होने में मदद की। तो जब जब मैंने मदद की, मैंने अपनी पूरी जीवन यात्रा में देखा, तब मुझे जो सुख, सुकून, आनंद मिला वो और कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। कहने का भाव मित्रों, जब हम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अनंत आनंद प्राप्त होता है, और ईश्वर की दुआएं भी उस व्यक्ति के साथ साथ जो जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसीलिए आज के सबरंग के सुंदर एपिसोड से यही सुंदर संकल्प अपने जीवन में रख लें, संस्कार बना लें इसे कि हमें सबकी मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। ख्याल रखिएगा अपना। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।